पुराना हवेली का राज बारिश की काली रात थी। बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी। ऐसी रातों में लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं, लेकिन रोहित और नेहा उन्हें खींच रही थी। एक अजीब जिज्ञासा। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे वहां आत्माएं रहती हैं। दिन में लोग हिम्मत करके बाहर तक चले जाते थे, लेकिन रात में वहां कदम रखने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। रोहित, जो शहर से आया था, भूत प्रेत की बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। ये सब बेवकूफी है। हवेली में कुछ भी नहीं है, बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। रोहित, तू मान या ना मान, लेकिन उस हवेली से जुड़ी कई अजीब कहानियां हैं। कई लोग वहां गए और कभी लौटे ही नहीं। तो चल, आज हम जाकर देख ही लेते हैं सच क्या है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवेली की ओर जाते हुए हर पेड़, हर छाया उन्हें डराने लगी। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लकड़ी सड़ी हुई, अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। दोनों ने जैसे ही कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। झूमर अपने आप हिलने लगे। नेहा ने डर के मारे रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और उन तस्वीरों की आंखें लग रहा था जैसे उन्हें घूर रही हों। अचानक ऊपर से कदमों की आहट, धप धप धप। रोहित ने टॉर्च ऊपर की, कुछ नहीं था। फिर तहखाने का दरवाजा, ताला टूटा हुआ, नीचे से उठ रही थी सड़ी हुई बदबू। नेहा कांपते हुए बोली, रोहित वापस चलते हैं। लेकिन रोहित हंसा। अब आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। सीढ़ियां उतरी, दीवारों पर लाल निशान जैसे तांत्रिक विधि। एक बड़ी अलमारी, अंदर से मिली पुरानी डायरी। उसमें लिखा था, इस हवेली में जिसने भी कदम रखा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। ये जगह श्रापित है। नेहा की सांसें तेज हो गईं। रोहित, हमें तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च बुझने लगी। धीरे धीरे पीछे से सुनाई दी कदमों की आहट, धप धप धप। नेहा चीख पड़ी, कौन है वहां? अंधेरे से परछाई पास आई। आंखें लाल जल रही थीं। टॉर्च की रोशनी पड़ी और दोनों की चीख निकल गई। वो इंसान नहीं था, बल्कि हवेली का पुराना मालिक। सड़ा हुआ शरीर, काले कपड़े, होठों से टपकता खून। उसकी भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? नेहा और रोहित पीछे हटते गए। दीवारों पर बने निशान लाल चमकने लगे। अलमारी अपने आप बंद हो गई। रोहित ने जमीन से पड़ी लोहे की रॉड उठाई, जोर से वार किया। हवेली गूंज उठी एक भयानक चीख से, लेकिन आत्मा गायब नहीं हुई। उसकी परछाई दीवार पर फैल गई, कई गुना बड़ी होकर। अचानक टॉर्च बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा। और फिर सिर्फ नेहा की चीख, रोहित भागो। गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सिर्फ टूटी हुई टॉर्च और खून से सनी डायरी। रोहित और नेहा कभी वापस नहीं लौटे।